अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर 6 महीने पहले अमेरिका ने रजीम चेंज ऑपरेशन किया था। अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की हुकूमत को इसलिए गिराया क्योंकि इमरान खान ने अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया था। अमेरिका ने इमरान खान को कहा कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने हमें मारा है, हमें बदतरीन शिकस्त से दो चार किए हैं, हमारी बड़ी रुसवाई हुई है, हमें ज़लीलो ख़ार किया गया है। हम चाहते हैं कि तालिबान से बदला लें, हम चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान को एक स्टेबल हुकूमत कायम करने ना दें। हम चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर हम वक्फे वक्फे से ड्रोन अटैक करते रहें, ऑपरेशन करते रहें। हमें पाकिस्तान के फ़ौजी अड्डे चाहिए, हमें पाकिस्तान की ज़मीन चाहिए। लेकिन इमरान खान ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहकर इनकार किया और कहा कि आपकी ये बात नहीं मानी जा सकती है, जंगे मसले का हल नहीं है। मैं पिछले 20 साल से अमेरिका की अफगानिस्तान के अंदर जो मिलिट्री ऑपरेशन है इसकी मैं मुखालफत कर रहा हूं, लिहाजा मैं कभी भी अमेरिका को अपनी सरजमीन, अपने पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान पर हमलों के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दे सकता हूं। इमरान खान का ये वो कसूर था जिससे अमेरिका को गुस्सा आया और अमेरिका के अंदर जो बाइडन हुकूमत ने इमरान खान से हर तरह के राबते काट लिए, ख़त्म कर लिए और इमरान खान की बजाय पसे पर्दा अमेरिका ने उन एजेंटों से राब्ते शुरू कर दिए जो उस वक्त अपोजिशन में थे, यानी शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान जैसे लोग, और उनसे राबते करके अमेरिका ने उन्हें यकीन दिलाया कि हम आपको हुकूमत देंगे लेकिन आपने हमारी बात माननी है। इमरान खान का दूसरा कसूर यह था कि वो रूस और यूक्रेन की जंग में न्यूट्रल हो गए। उन्होंने कहा कि ना हम रूस के साथ हैं ना हम यूक्रेन के साथ हैं, हम अपने मुल्क का मफाद देखेंगे। अगर हमारे मुल्क की आवाम का मफाद रूस से तिजारत में है तो हम रूस से तिजारत भी करेंगे, अगर हमारे मुल्क की आवाम का मफाद यूक्रेन से तिजारत में है तो हम यूक्रेन से भी तिजारत करेंगे। इस वक्त इमरान खान को कहा गया कि आप रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से हमारा साथ दें। अमेरिका ने भी कहा, यूरोप ने भी कहा। इमरान खान ने इनकार कर दिया और इमरान खान का रूस का दौरा शेड्यूल था, बहुत पहले से 6-7 महीने पहले से दौरा का जो शेड्यूल है वो बना लिया गया था। और जिस वक्त इमरान खान 20 और 21 फरवरी 2022 को जब वो रूस गए, मास्को गए और प्यूटन से उनकी मुलाकात हुई, अगले दिन यानी 22 फरवरी को इमरान खान की मुलाकात होती है 21 फरवरी को, तो अगले ही दिन कुछ ही घंटे के बाद प्यूटन ने, रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। अब वो जो यूक्रेन पर हमला था तो इमरान खान चूंकि उस वक्त रूस के अंदर मौजूद थे तो मगरबी दुनिया ने, अमेरिका ने, यूरोप ने मिलकर यह फैसला किया कि इमरान खान रूस के साथ खड़ा हुआ है। फिर जब इमरान खान वापस आए तो मगरबी दुनिया ने, अमेरिका ने इमरान खान से मुतालबा किया कि आप हमारी मदद करें, हमें यूक्रेन में आपकी मदद चाहिए। लेकिन इमरान खान ने इनकार कर दिया और कहा कि हमें अपने मुल्क की आवाम का मफाद अजीज़ है, हमें सस्ती गंदम चाहिए, हमें सस्ता पेट्रोल चाहिए, हमारे मुल्क के अंदर महंगाई है, मसाइल हैं, लिहाजा हम रूस से तिजारत करेंगे। इमरान खान की ये दूसरी बड़ी गलती थी जो अमेरिका को कबूल ना हुई और अमेरिका ने फैसला कर लिया कि अब इमरान खान को सबक भी सिखाया जाएगा और उसकी सरकशी की सज़ा भी दी जाएगी। चुनांचे जो सरकशी की गई अमेरिका के सामने, उसकी सज़ा इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करके दी गई। और उसके बाद जो कल इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ है, उस कातिलाना हमले के ज़रिए से इमरान खान को रास्ते से हटाने की कोशिश की गई। लेकिन नाज़रीन किराम, 6 महीने के अंदर जो लोग पाकिस्तान पर मुसल्लत किए गए, उन्होंने पाकिस्तान को दुनिया में तनहा कर दिए हैं। आज पाकिस्तान पर चीन भी भरोसा नहीं करता है, जो चीन पाकिस्तान का पक्का दोस्त था। चुनांचे अभी 2 दिन पहले शहबाज शरीफ चाइना के विजिट पर गए और चीन से भीख मांगने गए कि हमें भीख चाहिए, हमने जो आपका $6 अरब कर्जा इस साल वापस करना है उसको रीशेड्यूल कर दें। चीन ने कहा यह नहीं होगा, हमसे तुमने पैसे लिए हैं, हमारे पैसे वापस करो। चीन का पाकिस्तान ने तकरीबन $30 अरब कर्जा देना है और यह हुकूमत के पास इतने पैसे नहीं है कि यह चीन को कर्जा दे सके। चुनांचे 50-60 लोगों को जहाज़ भर कर शहबाज शरीफ लेकर गए पाकिस्तान से, लेकिन वहाँ जब गए तो सैर व तफरी तो उन्होंने खूब की है, लेकिन चीन ने किसी भी तरह का नया कर्जा देने से इनकार कर दिया है और किसी भी तरह की मदद करने से इनकार कर दिया है। चूँकि चीन को पता है दुनिया के अंदर अमेरिका बदमाशी करता है, चीन एलानिया तौर पर दुनिया के अंदर अमेरिका के खिलाफ मुख्तलिफ जगहों में लड़ाई लड़ रहा है और चीन को यह बात पता है कि इमरान खान वो शख्स था जो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा था। चुनांचे शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत को चीन की जानिब से तमाचा जड़ा गया और इनकार कर दिया गया। अब सऊदी अरब की मिसाल ले लें, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बड़े गहरे ताल्लुकात हैं और जो सऊदी अरब की हुकूमत है उसके इन दिनों अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब हैं।
जो बाइडन हुकूमत ने मोहम्मद बिन सलमान को सरकशी की सज़ा देने का ऐलान किया है कि जो मोहम्मद बिन सलमान ने चूंकि अमेरिका को पेट्रोल देने से इनकार कर दिया है तो लिहाजा सऊदी अरब को भी अमेरिका तबाह करेगा और इस वक्त सऊदी अरब का घेरा भी तंग कर दिया गया है। तो मोहम्मद बिन सलमान को भी पता है कि इमरान खान एक ऐसा लीडर था जो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करता था। तैयब उर्दवान को भी पता है कि मोहम्मद बिन सलमान इमरान खान एक ऐसा शख्स था जो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करता था। और प्यूटन को भी यह बात पता है कि जो अमेरिका है उसने इमरान खान की हुकूमत को इसलिए ख़त्म किया कि इमरान खान ने रूस से तिजारत करने का फैसला किया था। तो अब नाज़रीन किराम, पिछले 6 महीनों में यह हालत हुई है कि रूस जो दुनिया का एक बड़ा मुल्क है जिसने यूरोप के 43 मुल्कों को और अमेरिका को मिलकर सबक सिखा रखा है यूक्रेन के अंदर, वो रूस अब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो चुका है। रूस की जानिब से यह बयान दिया गया है कि हमारे पास रिपोर्ट है कि पाकिस्तान यूक्रेन को एटमी हथियार बनाने में मदद दे रहा है। जो रूस के सेनेटर हैं उसने ये इल्ज़ाम लगाया है कि यूक्रेन का एक वफद इस्लामाबाद आया है और उसने पाकिस्तान से मुलाकातें करके आला ओहदेदारों से यूक्रेन के अंदर जो एटम बम है, जोहरी हथियार हैं, उनकी तैयारी में मदद मांगी है और पाकिस्तान इस सिलसिले में मदद दे रहा है। और यही नहीं नाज़रीन किराम, बल्कि रूस ने यह भी इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तान के जो बम हैं, पाकिस्तान का जो गोला बारूद है, वो रूसी फौजियों का खून बहा रहा है। पाकिस्तान के बमों ने रूसी फौजियों का यूक्रेन की जंग में खून बहाया है, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान से गोला बारूद यूक्रेन बरतानिया लेकर जा रहा है और वहाँ वो गोला बारूद जो कि पाकिस्तान में बनता है वो रूस के ख़िलाफ़ यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है। तो अब नाज़रीन किराम, रूस ने पाकिस्तान पर बिजलियाँ गिराना शुरू कर रखी हैं और प्यूटन की हुकूमत के जो लोग हैं वो पाकिस्तान को धमकियाँ दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि अब पाकिस्तान से रूस बदला लेगा। यूक्रेन को पाकिस्तान क्यों हथियार दे रहा है। और इस सिलसिले में नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के मशहूर सफारतकार हैं, डिप्लोमेट्स हैं, तज्ज़ियाकार हैं, दानिश्वर हैं, मोहम्मद फैसल, उन्होंने अपने एक ट्वीट में ये बात लिखी है कि आइंदा पाक भारत तनाज़े में हम भी भारत के साथ उसी तरह खड़े होंगे जैसा पाकिस्तान हमारी मुखालफत में यूक्रेन के साथ खड़ा है। जर्मनी में अहम रूसी ज़राए ने दावा किए हैं। मोहम्मद फैसल लिखते हैं कि गलत फैसलों के समरात आने शुरू हो गए हैं। नाज़रीन किराम, वो दोस्त जो पाकिस्तान के खामोश दोस्त थे, जो पाकिस्तान की मदद करते थे, आपको ये यहाँ पर यह बात समझना होगी कि अमेरिका के साबिक वज़ीर ख़ारिजा थे हेनरी किसिंजर। उनका एक मशहूर मक़ूला है जिसमें वो ये बात कहते हैं कि अमेरिका की ना दोस्ती अच्छी है ना अमेरिका की दुश्मनी अच्छी है। वो ये कहते थे कि दुश्मनी अमेरिका की इतनी ख़तरनाक नहीं है जितनी कि दोस्ती ख़तरनाक है। अमेरिका के साथ जो दोस्ती रखता है अमेरिका उसको नहीं छोड़ता है। अगर कोई दोस्त अमेरिका के साथ है कभी भी अपना रास्ता अलग करने की कोशिश करे तो अमेरिका उसको रास्ते से हटा देता है। चुनांचे पाकिस्तान अमेरिका के साथ दोस्ती की भारी कीमत अदा कर रहा है और अब खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रूस एक्शन लेना शुरू कर दे, दुनिया इस वक्त रूस की मोहताज है। अगर दुनिया रूस की मोहताज ना होती तो यूरोप के 80 करोड़ लोग रूस के साथ खड़े ना होते। यूरोप के 80 करोड़ लोग रूस के ऊपर लगी पाबंदियों के ख़िलाफ़ मुजाहरे ना करते, अपने हुक्मरानों के ख़िलाफ़ सड़कों पर ना निकलते। और अगर रूस के बगैर दुनिया का निज़ाम चलता तो दुनिया की 45 से 50% आबादी रूस की गंदम इस्तेमाल ना करती और तैयब उर्दवान जैसा लीडर वो रूस और यूक्रेन के दरमियान जो गंदम का मुआहिदा है वो ना करवाता। तो इसलिए नाज़रीन किराम, पाकिस्तान कभी भी रूस से तनहा नहीं रह सकता है। अब जिन लोगों ने अमेरिका के रजीम चेंज ऑपरेशन में शामिल होकर पाकिस्तान और रूस के बीच, पाकिस्तान चाइना के बीच, पाकिस्तान सऊदी अरब के बीच तलखियाँ पैदा की हैं, वो पाकिस्तान के असल मुजरिम हैं। उन्होंने पाकिस्तान की आवाम को अंधेरों में धकेला है। ये वीडियो आम कर दें। मज़ीद इस तरह की मालूमात खबरों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल खबरों की दुनिया है उसे भी फॉलो कर लें। हमारा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मद्दी है उसे भी फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।